सभी लोगों को नमस्कार। मैं बादल सरकार। कहा जाता है कि जैसा मन वैसा जीवन। अगर मैं आपसे कहूं कि जैसा मन वैसा जीवन, इसका क्या मतलब होता है, तो आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी के जरिए ये बताना चाहूंगा कि जैसा मन वैसा जीवन, यानी कि जो हमारे अंदर चल रहा है, जो भी कुछ हमारे अंदर चल रहा है, वही चीजें हमारे बाहरी जीवन में भी होता है। तो आइए एक कहानी के जरिए इन चीजों को समझते हैं कि जो अंदर चल रहा है वो बाहर कैसे चलता है, जैसा मन वैसा जीवन कैसे होता है। एक कहानी ऐसी है कि एक तपस्वी हुआ करते थे। तपस्वी मतलब जो तपस्या करने वाले, जिसे आप ऋषि मुनि कह सकते हैं। उन्होंने सोचा कि एक बार मुझे तपस्या करना है तो ऐसी जगह पे जहां कोई भी नहीं हो, ना इंसान मिले, ना जनरली कोई जानवर मिले। इसका रीजन ये था कि वो अपने तपस्या के दौरान, उस ड्यूरेशन में, किसी भी तरह का कोई भी बाधा परेशानी नहीं चाहते थे। इसके लिए उन्होंने जगह तलाशना शुरू किया। जगह तलाशते गए, जंगल गए, तो जंगल में उन्हें फाइनली क्या मिला कि यहाँ पे जंगली जानवर आ जाएंगे जो कहीं ना कहीं मुझे डिस्टर्ब कर सकते हैं, मेरे तपस्या में बाधा बन सकते हैं। वो पहाड़ पे जाने की कोशिश करें, लेकिन पहाड़ इतना ऊंचा कि जा नहीं सके अपने उम्र की वजह से। तो फाइनली उन्होंने एक जगह तलाश किया। उन्हें एक जगह मिलता है और वो जगह होता है एक नदी के बीच में। आप पूछेंगे नदी के बीच में कैसे जगह? तो उन्होंने किसी नाविक से, किसी खेवैया से एक पुराना सा नाव उधार लिया, कुछ पैसे देके, और उस नाव को लेके वो खेते हुए बीच नदी में चले गए। बीच नदी में किसी जानवर का कोई डर नहीं, किसी इंसान का कोई डर नहीं, किसी तरह का कोई भी जनरली बाधा नहीं। उन्होंने तपस्या शुरू करी। 2 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, 10 घंटे हो गए। तपस्या करते करते 1 दिन बीत जाता है। वो लगातार तपस्या किए जा रहे हैं। 2 दिन हो जाता है, 3 दिन हो जाता है। वो अपने ध्यान में एकदम लीन है, मग्न है, मेडिटेट कर रहे हैं, मेडिटेशन में। चौथे दिन क्या होता है? जब वो मेडिटेशन में है, ध्यान मुद्रा में है, उनकी बोट शांत बीच नदी में तैर रही है। अचानक से किसी का बोट आता है, किसी का नाव आता है और उनके नाव में लगातार टक्कर मारना शुरू करता है। लगातार टक्कर मारना शुरू करता है, जिसकी वजह से उस ऋषि मुनि, उस तपस्वी का नाव हिलना शुरू हो जाता है। तपस्वी को लगता है कि कोई इंसान होगा जिसका नाव टकरा रहा है, थोड़ी देर में चला जाएगा। लेकिन ये क्रिया, दूसरे नाव का टकराना बारंबार अगेन एंड अगेन हो रहा था। तो अब उस ऋषि मुनि, उस तपस्वी को अंदर से आने लगा गुस्सा। वो अपने गुस्सा पे काबू करना चाह रहे थे कि नहीं, मैं ध्यान लगा रहा हूं, मुझे गुस्सा नहीं करना है। लेकिन लगातार टकराव की वजह से उनके अंदर जो गुस्सा बढ़ते जा रहा था। फाइनली उन्होंने ये सोचा कि अब अगर इसने टकराना बंद नहीं किया तो मैं अपनी आंखें खोल के, अपनी तपस्या भंग करके मैं इसे श्राप दे दूंगा। और हुआ भी ऐसा ही। जी हां दोस्तों, उन्होंने जब अपनी आंखों को खोला और श्राप देना चाहा, तो पता है आप हैरान हो जाएंगे आगे की बात को, आगे की कहानी को सुन के। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखों को खोला तो पाया क्या कि एक खाली नाव जो कहीं से बहता आ रहा था पानी के बहाव के साथ, उस पे कोई नहीं बैठा था। वो उस ऋषि मुनि तपस्वी के बोट में आके एक कॉर्नर से फंस गए और टकरा रहा है बार बार। वो आगे बढ़ना चाह रहा है नाव पानी के बहाव के साथ, लेकिन ऋषि मुनि के उस नाव से टकरा रहा है लगातार। यहां पे ऋषि मुनि, अब आप बताइए कि श्राप दे किसको? यहीं से उन्हें एनलाइटमेंट, ज्ञान की प्राप्ति होती है। और वो ज्ञान की प्राप्ति ये थी, और भगवान का, ऊपर वाले का, परवरदिगार का वो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जो तपस्या में जीवन भर से कर रहा था और मुझे जिस ज्ञान की तलाश थी, वो ज्ञान मुझे मिल गया। और वो ज्ञान ये था कि गुस्सा, प्रेम, मोह, किसी भी तरह की ये चीजें
इंसान और हमारे बाहर नहीं होती है, हमारी बाहरी दुनिया में नहीं होता है। अगर हम गुस्सा हो रहे हैं इसका मतलब गुस्सा बाहर नहीं है, गुस्सा हमारे अंदर है। अगर हम किसी से प्रेम कर रहे हैं तो वो प्रेम बाहर नहीं, वो प्रेम हमारे अंदर है। यदि हम किसी से नफरत कर रहे हैं तो वो नफरत बाहर नहीं, हमारे अंदर है। अगर बाहर होता तो वो तो बेचारा एक नाव था, उसमें कैसा गुस्सा। तो इसी कारण कहा जाता है कि आप जैसे अंदर से होते हैं, बाहरी जीवन आपका वैसा ही बनता है। इसे एक एग्जाम्पल से मैं समझाता हूं। और मेरे सामने ये ग्लास आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। अब मान लीजिए इस ग्लास के अंदर मैंने पानी डाला तो इसके अंदर से पानी निकलेगा। अगर इस ग्लास में मैंने कॉफी डाला तो बाहर करने पे कॉफी निकलेगा। अगर इस ग्लास में मैंने दूध डाला तो बाहर करने पे दूध निकलेगा। और अगर ये खाली है तो कुछ भी नहीं निकलेगा। तो ये ग्लास इंसान की तरह है। आप अंदर जो कुछ भी भरेंगे, जो कुछ भी अपने माइंड में, अपने दिल में डालेंगे, वही आप दुनिया के सामने लेके आते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा सकारात्मक विचार, पॉजिटिविटी को अपने अंदर लाइए, अच्छे विचारों को लाइए, किसी के प्रति कोई नकारात्मक नेगेटिव सोच नहीं लाइए। क्योंकि जैसे ही आप नेगेटिव बातें बोलते हैं, आपके मुंह के पास, आपके माउथ के पास सबसे पहले आपकी कान होती है, और सबसे पहले कोई नेगेटिव होता है तो वो आप और हम होते हैं। तो जैसा मन वैसा जीवन, इस कहानी के माध्यम से आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने अंदर उन चीजों को लाएं, उन गुणों को लाएं, उन विचारों को लाएं, उन थॉट्स को लाएं जो आपको आपके जीवन में आगे बढ़ाने में, सफलता तक पहुंचाने में मददगार हो। थैंक यू। बने रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा हमेशा। टेक केयर। जय हिंद।